नमस्कार। अभी कभी अगर आप रायपुर एयरपोर्ट पर गए हैं या दिल्ली एयरपोर्ट पर गए हैं हाल में, तो आपने देखा होगा कि भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई है। उसके 2 कारण हैं। एक तो ट्रेनें जो हैं बहुत बुरी कंडीशन में हैं आजकल। इस वंदे भारत की हल्ला में किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रेनों की स्थिति कितनी खराब हो चुकी है। राजधानी में भी अगर कभी आप बैठकर देखेंगे तो गंदगी का ये आलम है कि आपको शर्म आने लगेगी। हमारे ही देश में सिर्फ कोहरे की वजह से ट्रेन लेट होती है और किसी देश में नहीं होती। तो ये एक कारण है जिसकी वजह से फ्लाइट्स की बुकिंग या विमानों में भीड़ बढ़ गई है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, आप एयरपोर्ट पर देखेंगे अक्सर झगड़े झंझट होते रहते हैं। कभी सामान के वजन को लेकर, कभी टिकट को लेकर, कभी वहाँ पर मौजूद जो कर्मचारी हैं विभागों के, वेरियस एयरलाइंस के, उनको लेकर, या सिक्योरिटी से कभी कभी लोग उलझ रहे होते हैं। दोनों ही कारण हैं। कुछ तो यात्री परेशान होते हैं, वहाँ खड़े खड़े इंफॉर्मेशन अभी भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, और सिक्योरिटी की लाइंस बहुत लंबी हैं। अगर आप किसी भी विदेशी पोर्ट पर, एयरपोर्ट पर, जो जैसे लंदन या यूएस या कहीं उतरेंगे, तो आजकल वो चेकिंग का तरीका बहुत नायाब हो गया है। आप सिर्फ अपना सामान लेकर एक चैनल में से निकलिए, वो अपने आप स्कैन कर लेता है। ये उतार कर ट्रे में डालकर और मेटल डिटेक्टर की आरती उतार कर, ये सब नहीं ज़रूरत पड़ती है। तो या तो हमें अपने आप चैनल्स अपग्रेड करने पड़ेंगे, जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो अपग्रेड करना पड़ेगा, या फिर हमें तैयार रहना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं बढ़ेंगी। किस तरह की घटनाएं? अभी एक यात्री ने पायलट को पीट दिया दिल्ली एयरपोर्ट पर। क्यों? क्योंकि वो विमान लेट लेकर उतरा था, या यात्री की समझ से, उसकी वजह से, पायलट की वजह से विमान लेट हो रहे थे। अब सब कोई टेंशन में है, किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जल्दी पहुंचना है, उस बात का टेंशन है, दुनिया के और जहान के टेंशन है, 3-4 घंटे से आप एयरपोर्ट में लाइन में खड़े हो उसके टेंशन है। अगर आप पायलट या परिचारिकाओं की तरफ से देखें, मतलब जो एयर होस्टेस हैं उनकी तरफ से देखें, तो उन्हें भी तो काम करना ही पड़ रहा है, उनकी तरफ से टेंशन है। उसके पहले कई ऐसे खासकर इंडिगो एयरलाइंस को लेकर हो चुके हैं, जहां जानबूझ करके यात्रियों को उतार दिया जाता है एयरप्लेन से कि ये बदतमीजी कर रहे थे। कुछ यात्रियों को सामान जो चढ़ाते हैं एयरप्लेन, उन लोगों ने मिलकर और कुछ इंडिगो के स्टाफर्स ने मिलकर पीट पाट दिया था। इसके भी वीडियो आप देख चुके हैं। अब इन सब को कैसे ठीक किया जा सकता है? पहली बात तो यह है कि जब आप किसी भी विमान में बैठते हैं, तो न सिर्फ विमानन की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उससे बंधे होते हैं, बल्कि उतने टाइम के लिए, 3-4-5 घंटे के लिए आप एक कैद में होते हैं, जिसमें आपको, आपकी इंडिपेंडेंस नहीं है। जो भी इंडिपेंडेंस है, या जो भी सामने वाला कहेगा, सामने वाला यानी एयरलाइंस वाला जो कहेगा, वही सच और सही माना जाता है। अब इस सब के बीच में माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो पिछले 2-3 साल से विमानन विभाग में बगैर काम के बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दे दिया कि यात्रियों को सबक सिखाया जाएगा, और इस तरह की वो पायलट के साथ जो गुंडागर्दी, वो, अब वो क्या पूरा एपिसोड था किसी को नहीं पता है, लेकिन 2-2.5 साल 3 साल जितना भी आपको टाइम हो गया है, आपने कुछ ऐसा नहीं किया है विमानन मंत्री रहते हुए जिससे यात्रियों की सुविधाएं बढ़े, यात्रियों के को लाभ मिले एयर ट्रैवल का। हम तो प्रधानमंत्री की वो बात याद करते हैं कि चप्पल वाले भी अब एयर सेवा का लाभ लेंगे, और आपने क्या किया है? आपने कुछ नहीं किया। कुछ भी रेगुलेशन नहीं है एयरलाइंस के पैसे वसूली में। हर सीट बेच रहे हैं। आप कभी भी
कोई भी वेबसाइट पे जाकर देख लीजिए, या विमान अगर आपने कभी टिकट बुक की है तो देख लीजिए, हर टिकट बेच रहे हैं, हर सीट बेच रहे हैं। टिकट आपने खरीद ली 5,000 रुपए की, उसके बाद 350 रुपए की सीट भी खरीदो। फला सीट है तो वो 650 रुपए की है, फला सीट है थोड़ी लंबी हो जाती है तो 800 रुपए की है, और जो बच जाती हैं फ्री सीट्स वो सिर्फ मिडिल वाली रह जाती हैं। मतलब सबसे अनकंफर्टेबल सीट मिडिल वाली होती है, वही रह जाती है। इस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सिलसिला कब तक रुकेगा? आप यहां से दुर्ग के लिए बस पकड़िए, बस वाला कहेगा कि टिकट तो हो गई, अब आप बीच की सीट पकड़िए, नहीं तो बाजू वाली सीट मैंने 25 रुपए में बेच दी है। क्या ये बात वहां तक जाएगी? कोर्ट्स भी कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट सो मोटो आजकल कोई भी कॉग्निजेंस लेना बंद कर चुके हैं। भाई, किस विमानन रूल में लिखा है कि सीट बेची जा सकती है? किस विमानन रूल में लिखा है कि आपको अंदर में सामान बेचने का अधिकार है? कोई घड़ियां बेच रहा है, कोई ब्रेकफास्ट बेच रहा है, डिनर बेच रहा है। मतलब पहले विमान सेवा का मतलब होता था कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री डिनर मिलता था टिकट के साथ, या तो आप दो या मत दो। मेरा कहना है कि 1 घंटे की विमान यात्रा में किसको क्या खाना है पहले से तय करके आए, खा के आए। 2-2.5 घंटे में उसने ऐसा कौन सा जंग जीत लेना है? क्यों उसको आप जबरदस्ती स्पेंड करा रहे हो किसी को भी? और इसकी वजह से एयरपोर्ट में इतना कचरा बढ़ते जा रहा है। आप खुद सोचें, कागज के, प्लास्टिक के गिलास, थैलियां, प्लास्टिक की प्लेट्स सब बढ़ती जा रही हैं, प्लास्टिक के वो मैगी के डब्बे। तो इन सब पे रोक लगाना, ये इस डायरेक्शन में सोचना चाहिए सिंधिया जी को। वो सिंधिया जी जो हैं वो उस डायरेक्शन में सोच ही नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि विमान कंपनियों को की तरफ ध्यान उनका ज्यादा है, आम जनता की तरफ नहीं है। ये सारे प्रॉब्लम जो हैं वो आप और हम जो भी विमान से यात्रा करते हैं या करने वाले हैं, उनको पता है कि इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें वसूली का बकरा समझा जा रहा है। पहले उसे ठीक करें, फिर यात्रियों को ठीक करिएगा आप। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।